Hare Om Namah Shivaya.
पर जब जब भीड़ पड़ी संतन पर हरि दौड़े चले आने हरि ओम नमः शिवाय। शिव नंगे पाँव आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय शेरावाली मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय भवना वाली मैया जगदम्बे। जय जोता वाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय शेरावाली मैया जगदम्बे। वाली माता तेरी सलाही जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम्
कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मातु यशोदानंद जो तनिक धरत नहीं थी, कहन संदेशो श्याम को भरत नयन नंद गौरी भरी देवी कहो नयन भरी बाधवरी को भूलिए जो भावत बलवीर। नंद यशोदा रोते हुए उद्धव से बोले कि हे उद्धव, तुमने हमारी दशा देख ली है। उद्धव जी धैर्य देते हुए रोहिणी को साथ लेकर और वहां से चलते हैं। तब बार बार अन्य गोपियां सभी कन्हैया बलराम के लिए अनेक वस्तुएं देते हुए उद्धव जी से बोले कि हे उद्धव जी, तुम हमारी ओर से दोनों भाइयों को हाथ जोड़कर इतना संदेश दे देना कि आठों पहर हम सब ब्रजवासी अपना मन तुम्हारे चरणों में लगाए रहते हैं। इसलिए हे कन्हैया, दयालु होकर ऐसा वरदान दो कि जन्म जन्मांतर हमारे हृदय में तुम्हारा ध्यान बना रहे। ये बात सुनकर उद्धव जी ने कहा, हे ब्रजवासियों, तुम्हारी ये सच्ची प्रीति और भक्ति जो परमेश्वर के प्रति है, इसे देखकर तुम साक्षात नारायण का रूप रखते हो। संसारिक मनुष्य अगर तुम्हारा नाम ले ले, तुम्हारे दर्शन कर ले, वो भी भवसागर पार उतर जाएगा। तुम्हारी मुक्ति में तो कोई संदेह नहीं, तुम तो जीवन मुक्त हो। इस तरह उद्धव जी ने सब छोटे बड़ों को समझा बुझाकर कन्हैया और बलराम के आने की आशा का भरोसा देकर अब उद्धव जी मथुरा में पहुंच गए। उद्धव जी मथुरा में पहुंचे, जाते ही सबसे पहले कन्हैया को दंडवत प्रणाम किया और जो मुरली आदि अनेक सौगात वस्तुएं लेकर आए थे, सभी की सभी कन्हैया बलराम के सामने रख दी। कन्हैया बलराम उन्हें देखते ही उठ खड़े हुए और बड़े प्रेम से उद्धव जी के गले मिले। कहने लगे, हे उद्धव जी, तुमने वृंदावन में बहुत दिन लगा दिए, कहो सब ब्रजवासी आनंद पूर्वक हैं, कभी हमें याद भी करते हैं क्या नहीं? नंद बाबा अरु यशोमती माए, कहो कौन विधि देखो जाए, बसत प्राण मेरे में जिनके, कैसे दिन बीतते हैं दिन के, कहाँ ब्रज गोपिन केरी, जिनको प्रीति निरंतर मेरी, उद्धव समझत ब्रज की बाता, भय प्रेम बस पुलकित गाता। कन्हैया की ये बात सुनते ही उद्धव जी ने श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे बेकुटनाथ, वृंदावन
वृंदावन की महिमा और ब्रजवासियों का प्रेम मैं तुमसे कहां तक कहूं। ये तो आपने मुझ पर बड़ी दया की जो मुझे वृंदावन में भेजा, और मैंने उनका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। सभी गोपियां बाल बाल आठों पहर तुम्हारा ध्यान अपने हृदय में रखकर केवल तुम्हारे आने की आशा पर ही जीवित बचे। हे दीनानाथ, हे दीन दयालु, जिस दिन मैं संध्या के समय वृंदावन में पहुंचा, दूर से ही बार बार मेरा रथ देखते ही, दूर से ही ग्वाल बाल मेरा रथ देखते ही ये जानकर कि तुम आए हो, दौड़े दौड़े मेरे रथ के पास आए, और जब मुझे रथ में बैठा देखा उनकी आंखों में आंसू भर आए, चुपचाप खड़े खड़ाए रह गए। उधर मां यशोदा तुम्हारे विरह में आठों पहर पछताती है कि मैंने श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ को पहचाना, उन्हें उंगल से बांधा। सो अब कन्हैया के बिना ये सारा ब्रजमंडल सुना हो गया है। दशरथ प्राण तजे सुख लागी, मैं देखत ही रही अभागी। यद्यपि मैं बांधो बहुत तुम बिन कछु सुहाग, उनकी दशा बिलोही युग समही बीती रात। उद्धव जी कह रहे हैं, उस रात जिस दिन मैं पहुंचा तुम्हारे बारे में चर्चा होती रही, और प्रातः काल के समय जब मैं यमुना स्नान करने के लिए यमुना के किनारे पहुंचा, स्नान आदि पूजा पाठ से निवृत्त हुआ, तो राधा आदि गोपियों ने मुझे आपका सेवक समझकर वो सब की सब बड़े आदर भाव से मेरे पास आई और आकर बैठकर तुम्हारी कुशल मंगल पूछने लगे। और हे कन्हैया, मैंने तुम्हारी दी हुई चिट्ठी उनको सुनाई, उनको ज्ञान वैराग्य योग अच्छी तरह समझाया, पर उन्होंने मेरा कहना सत्य ना मानकर सब दोष उपजा पर ही लगाया। सभी ब्रजवालाएं तुम्हारे प्रेम में डूबकर पागलों के समान रोने लगी, और उस समय मैं अपना सब ज्ञान वैराग्य योग भूल गया और मैंने उनसे प्रेम भक्ति पाई। कहीं एक ही बात बेटी भेद विधान, गोप वेश तज सारे विश्व भर जीना। जो विधि जाहि सिखावने, नहीं सीखे कछु ज्ञान। वहां जाव तो जाने हैं, तुम ही बड़े सुजान। उद्धव जी बोले, जिस तरह हिरण अपने गोल से अलग होकर चौकड़ी भूल जाता है, उसी तरह उनका प्रेम देखकर मेरा ज्ञान का अभिमान टूट गया। हे कन्हैया, मैंने 6 महीने रहकर जो वहां का हाल देखा, जो ब्रजवासियों को तुम्हारे ध्यान और चर्चा में लीन पाया, वहां जाने से मैं भी उनके समान होकर यहाँ आना भूल गया। हे वासुदेव, हे कन्हैया, आपने इतनी कठोरता मुझ पर क्यों रखी है? तुम्हारी माया को हे कन्हैया तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान सकता। निगम कहत वश भक्ति के, पूर्ण सब सुख सार। करी सुदृष्टि ब्रज ते, बाहें गहेला। ब्रजवासिन तुम विरह वश, बहुत दुखित तन छीन।
रटत चौकी सन बसे तुम तन मन हरि। हे महाप्रभु, हे कन्हैया, राधिका की दशा मैं आपसे क्या कहूं। राधा ने सब श्रृंगार छोड़ दिया है, मैंने वस्त्र पहने हुए दिन रात तुम्हारे गृह में रोती रहती है। बड़ी दुबली हो गई है, पहचान में नहीं आती, पागलों के समान कन्हैया कन्हैया पुकारती है और कभी अपने पांव के नख से नखूनों से पृथ्वी को खोदने लग जाती है। उसके घर वाले राधा को अनेक तरह समझाते हैं, पर वो किसी का कहना ना मानती। उसके हृदय में किसी के समझाने का कोई प्रवेश नहीं होता। हे मुरली मनोहर, उनके प्राण निकलने में कोई संदेह नहीं है, पर जो तुम उन्हें आने का विश्वास दिलाकर आए हो, वो इसी कारण, इसी आशा पर आज तक जीवित है। अचरज मोहि बड़ी ये आवे, प्रभु तुमको कैसे भावे। करुणामय प्रभु अंतर्यामी, भक्तन हित भाव तन स्वामी। बेग कृपा करि दर्शन दीजे, ब्रिजजन मर्द जिला सब लीजे। ये मुरली ते बिलख के, यशोमती माया एक बार हित नंद के दर्श दिखाओ। आप चराई प्रीति करी जिनको वन पोष्या। बिडरी कुंजन में फिर बौरी ने आई धाम। हे दीनदयालु, मैं अधिक तुमसे क्या कहूं, आप स्वयं अंतर्यामी, सबके मन का हाल जानने वाले हैं। ये बात सुनकर श्याम सुंदर को ब्रजवासियों की प्रीति की याद आई और कन्हैया की आंखों में आंसू भरकर कन्हैया रोने लगे। ब्रजवासिन के प्रेम में माखन प्रभु बलबीर। भरत कुमार उदास चित भरे नयन में नीर। कन्हैया ने जो मुरली उद्धव जी लाए थे, सबसे पहले उसे उठाया, छाती से लगाया और आंखें बंद करके ब्रजवासियों के ध्यान में कन्हैया डूब गए और फिर ब्रज का नाम लेकर ठंडी श्वास लेने लगे और पीतांबर से अपने आंसू पोंछते हुए कन्हैया बोले, हे उद्धव, तुम अच्छी तरह सभी को ज्ञान सिखला आए क्या नहीं। मन में यो प्रभु कियो विचारा, ब्रिज भक्तन मम रूप आधार। मेरी मुक्ति बड़ी निधि जोई, सो ब्रिजवासी लेत ना कोई। मन हरि करी ब्रिज में रहे, मिली ब्रजवासन तन धरि देवन काज भय द्वारिका नाम। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, उस समय ब्रह्मा आदि अनेक देवता, जिस ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन महादेव आदि को जल्दी भी नहीं मिलता, वही त्रिलोकीनाथ ब्रजवासियों के लिए रोने लगे। वेद की ऋचाओं ने आकर गोपियों का जन्म लिया था, इसीलिए कन्हैया उनके प्रेम में डूब गए। हे राजन, उनका बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो लोग वृंदावन की रंग अपने माथे पर चढ़ाते हैं। और जब ब्रज का हाल सुनकर श्याम सुंदर और बलराम उदास हो गए, तब उद्धव जी ने श्याम सुंदर से विदा होकर
वसुदेव देवी के पास पहुंचते हैं और नंद यशोदा का संदेशा उन्हें सुनाते हैं। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। नाभं सुरेशं विश्वाकारं गगन सदृशं मेरुवर्ण शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या दर्शिनं त्वमेव सर्वं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया तेजिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर हर महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।